हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, जो है मानव कार्यप्रणाली में व्यक्तिगत अंतर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है उसमें टोटल 15 यूनिट मेंशन दिया गया है। तो 15 यूनिट से हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो सबसे ज़्यादा आपको बीपीएससी स्टेट क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से, साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, और साथ में जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो 50 मार्क्स का पूछता है, और साथ में 100 मार्क्स का साइकोलॉजी का नोट्स। याद रखिएगा, बीपीएससी और स्टेट का दोनों का सिलेबस एक दूसरे से डिफरेंट है, पैटर्न अलग है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, तो आपके लिए अलग अलग आपको नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पर साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें होगा आपको डेली क्यूज, और उनके साथ जो सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट है उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 501 रुपीज़ में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है? द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पहला ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, या नैदानिक मनोविज्ञान। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है। कोई भी इंसान एक दूसरे से अगर कोई डिफरेंट होता है, अगर मान लो कि आप और आपके दोस्त अगर अलग हो, तो किस बेस पे डिफरेंट हो? वो आपका पर्सनालिटी साइकोलॉजी के आधार पर, ठीक है। तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान, जो कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान का एक हिस्सा है, जो कि व्यक्तियों के बीच आपके व्यवहार, आपके इमोशन, आपके थिंकिंग को, अंतर को समझते हुए आप दूसरे को एक दूसरे से डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर को मापने के लिए सबसे आम उपकरण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस इंटेलिजेंस? अगर आपके इंटेलिजेंस हर इंसान को मापा जाए तो कैसे माप सकते हैं, आपको ये बताना है। पर्सनालिटी टेस्ट के द्वारा, इंटेलिजेंस टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, या अचीवमेंट टेस्ट? इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कई बार आपको बताया भी है, आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट किसे कहते हैं? तो बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट को, जो कि व्यक्तिगत अंतर को मापने का सबसे आम उपकरण है, जो कि आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कितनी है उसे मेजर कर सकते हैं, कि आपका आईक्यू 110 है, कि 115 है, कि 80 है, कि 140 है। वो मापने का जो टूल होता है वो आईक्यू द्वारा इसे हम मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के वीक 5 मॉडल में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? विच डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द वीक 5 थ्योरी पर्सनालिटी मॉडल? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि कौन से वीक 5। पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीक 5 थ्योरी में कौन कौन से वीक 5 थ्योरी होते हैं। तो पहला आपका होता है कर्तव्य निष्ठा, ठीक है, जिसको, ठीक है, यहाँ पर आपका कर्तव्य निष्ठा दिया गया है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका समतता, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तीसरा आपका होता है बहिर्मुखता, ठीक है, इस ऑप्शन में दिया नहीं गया बहिर्मुखता। चौथा होता है निरोटिसिज्म, ठीक है, आपका। और पांचवा कौन हुआ? तो पांचवा आपका हुआ सहमतता, ठीक है। तीन आपके टोटल 5 होते हैं, पांचों नाम हो गए। लेकिन जो आपका आत्म सम्मान है, वो आपका आत्म सम्मान आपका वीक 5 थ्योरी का हिस्सा नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सेल्फ एस्टीम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नृत्य प्रदर्शन में व्यक्तिगत अंतर किस कारक से प्रभावित हो सकता है? इंडिविजुअल डिफरेंस इन डांस परफॉर्म कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर? पहला ऑप्शन है फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल स्टेटस, होम एनवायरनमेंट, या स्कूल करिकुलम।
देखो, जो डांस करते हैं उनका जो फिज़िकल परफ़ॉर्मेंस होता है, जो उनका फिज़िकल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, उस पे डिपेंड करता है कि उनकी अंदर जो नर्तक होती है, उनके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी उनके अंदर परफ़ॉर्म करने की पावर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फिज़िकल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, किस मनोवैज्ञानिक ने जी फैक्टर बुद्धि के सिद्धांत को प्रस्तावित किया? विच साइकोलॉजिस्ट proposed द जी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? पहला ऑप्शन है हावर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन, स्टोन बॉग या डेनियल गोलमैन। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीयरमैन इसका तो पहले राइट आंसर होगा, जिसको जी एस फैक्टर के नाम से बोलते हैं या टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जी मतलब होता है जनरल थ्योरी, ठीक है? जनरल फैक्टर थ्योरी। एस मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक थ्योरी, सामान्य टू विशिष्ट, ठीक है? याद रखना कि जो कि आपकी बुद्धि होते हैं, जो जी कारक फैक्टर होते हैं, उसको मापने का केंद्रित माना जाता है आपका जी फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंतर को समझने में जीन और पर्यावरण की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस कॉल्ड? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक बनाम पोषण, संज्ञान बनाम भावना, सेल्फ बनाम अदर, स्थिरता बनाम परिवर्तन। मतलब आपका जो जेनेटिक्स और जो इन्वायरमेंट होता है उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपको बताना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जो व्यक्तिगत अंतर को समझने में जो आपकी जीन होती है, जो आपका प्राकृतिक होता है, और जो पर्यावरण होता है वो आपका पोषण होता है, उसकी भूमिका को प्राकृतिक बनाम पोषण बहस कहा जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डांस में भावनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति अंतर में कैसे संबंधित है? हाउ इज इमोशनल एक्सप्रेशन इन डांस रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंस? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी बुद्धियां शामिल हैं? ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 3, चाहे स्टेट, हमेशा हावर्ड गार्डनर से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, हावर्ड गार्डनर ने टोटल बुद्धि के मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत कितने दिए थे? तो 8 दिए थे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से 8 थे, बुद्धि थे? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आपका लैंग्वेज हो गया, संगीतमय हो गया, शारीरिक गतिज बुद्धि हो गया, ये सब आपके 8 बुद्धि के पार्ट्स हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मैथड इज यूज टू स्टडी पर्सनालिटी? अगर मान लो कि अगर आपका पर्सनालिटी का अध्ययन करना है, तो उससे के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, जिसके हम पर्सनालिटी के बारे में उसे हम अध्ययन कर पाएंगे? तो पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा है प्रश्नावली विधि, जैविक विधि या इंटरव्यू विधि। अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में उसका अध्ययन करना हो, तो सबसे बेटर विधि होता है आपका प्रश्नावली विधि, जिसे हम 16 पीएफ सबसे आम मानते हैं, उनके लक्षणों से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नृत्य में संज्ञानात्मक अंतर किससे संबंधित हो सकता है? स्मृति और एकाग्रता, सामाजिक संपर्क, आर्थिक स्थिति या शैक्षिक पृष्ठभूमि? तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। व्यक्तिगत अंतर में स्वभाव का क्या अर्थ है? व्हाट डज टेम्परमेंट मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस? पहला ऑप्शन है टेम्पोररी मूड, इनेट बिहेवियर स्टाइल, सोशल स्किल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जन्मजात व्यवहारिक शैली को यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर का आधार होता है। ऑप्शन नंबर बी।
एस्टेनबर्ग का त्रिभुज सिद्धांत कौन सा घटक शामिल नहीं है? विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टर्नबर्ग ट्रायडिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि कौन आपका त्रिभुज सिद्धांत का घटक शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारिक या सामाजिक। तो आपने सीटेट या स्टेट या बीपीएससी में पढ़ा होगा या बीएड में, तो एक नाम होता है आपका सामाजिक बुद्धि, जो कि एस्टेनबर्ग का जो त्रिबुद्धि सिद्धांत है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें तीन बुद्धि में कौन कौन सा शामिल है, तो एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि नृत्य में प्रेरणा का स्तर व्यक्तिगत अंतर को कैसे प्रभावित करता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, ये व्यक्तित्व और जो भी रुचियां होते हैं जैसे कि कारक डांस में प्रेरणा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो नर्तक होते हैं उत्साह को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व में अध्ययन में आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? व्हाट डज द आइडियोग्राफिक अप्रोच मीन इन द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। व्यक्तियों में अद्वितीय अध्ययन होता है। क्या है अद्वितीय अध्ययन? तो आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण जो व्यक्ति होते हैं उनके जो अद्वितीय लक्षण होते हैं उनके अनुभव पर ये केंद्रित होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? पहला ऑप्शन व्यक्तित्व का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षमताओं का मापन, भावनात्मक स्थिरता का परीक्षण या सामाजिक कौशल का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन व्यक्तिगत अंतर में लिंग भेद का अध्ययन किसके साथ संबंधित है? काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका जेंडर होते हैं, जो लिंग भेद होता है उस किसके साथ संबंधित होते हैं। तो याद रखिएगा जैविक और सामाजिक कारक जो बायोलॉजिकल और जो सोशल फैक्टर होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। उनके साथ जो आपका संस्कृति हो गया, जैसे आपका हार्मोन हो गया वो आपका सेक्सुअल हो गया, संस्कृति आपका सामाजिक हो गया। तो इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नृत्य में शारीरिक सामान्य व्यक्तिगत अंतर को कैसे प्रभावित करता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, ये जन्मजात क्षमता है और अभ्यास से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का प्रकाश सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? द टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जॉन्ग, वेव स्किनर या अब्राहम मैस्लो। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे भी गए हैं। तो नाम याद रखिएगा कॉल जॉन्ग का, जिन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत को विकसित किया, जैसे कि अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, ये सब उन्होंने कॉल जॉन्ग ने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, एब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ये सारे फैक्ट्स भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आपको इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस आर मेजर्ड, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू या सी क्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जस्ट मैंने क्वेश्चन 1 में आपको बताया था किसी भी बुद्धि को अगर इंडिविजुअल डिफरेंस मापना हो तो एक ही परीक्षण होता है, वो होता है आपका आई क्यू टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए।
अगर इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको पीडीएफ, क्लासेस, नोट, आपके क्लासेस, स्टेट बीपीएससी का नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, उसे आप ज्वाइन जरूर करना। डांस में रचनात्मकता और व्यक्तिगत अंतर को कैसे संबंधित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये व्यक्तिगत रचनात्मक बुद्धि को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंतर में सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सामाजिक और पर्यावरणीय कारक के वजह से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि हु डेवलप 16 पीएफ पर्सनालिटी टेस्ट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि 16 पीएफ का परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है रेमंड कैटल, अंस हाइजेक, गॉर्डन ऑल्पर्ट या पॉल रोजर्स। नाम याद रखिएगा रेमंड कैटल का, जो कई बार एग्जाम में पूछा सवाल है, जो कि 16 पीएफ परीक्षण विकसित की थी, जो कि 16 व्यक्तित्व कार्यों को मापने का भी काम करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नृत्य में आत्मविश्वास को स्तर व्यक्तिगत अंतर को कैसे प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बुद्धि के ध्रुव और क्रिस्टलाइज सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? रेमंड कैटल, हावर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टोनबर्ग या डेविड वैक्सलर। इस क्वेश्चन को बी वाई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, रेमंड कैटल, जिन्होंने नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, क्रिस्टलाइज्ड होता है ज्ञान आधारित बुद्धि को सिद्धांत का प्रस्तावित किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि व्यक्तिगत अंतर में प्रेरणा का अध्ययन किसके साथ संबंधित है? तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। संज्ञानात्मक और भावनात्मक कारक जैसे कि प्रेरणा का अध्ययन, संज्ञानात्मक जैसे कि लक्ष्य और भावनात्मक जैसे कि उत्साह, उन कारकों के साथ संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन थे। अगर आप पेड नोट्स लेते हो तो आपको 30 क्वेश्चन का सेट मिलता है, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन को मैंने काफी डिटेल में लास्ट में आंसर दिया है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपके एजुकेशन, आपके एग्जाम में हेल्प मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चाहते हो डेली आपको साइकोलॉजी का ऐसे क्लासेस मिले जिससे आपके एग्जाम की तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, जिसमें आपको कंप्लीट आपको नोट्स सिलेबस अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है कंप्लीट 150 का मार्क्स का नोट्स, जिसमें आपको क्लासेस 3000 क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, हर एक चीज़ मिल रहा है जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए सिर्फ 500 में, जितने पैसे आप खर्च करके चले आते हो एक दिन के अंदर। अगर लेने में आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो बिल्कुल टाइम आपके पास नहीं है, तो जल्दी से नोट्स को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए पहुँचेंगे, कीप शेयरिंग।